गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बक्सर में फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर किया पथराव। जी हां दोस्तों, बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके काफिले पर पथराव किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए। बक्सर चौसा के बनारपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को सुरक्षा कर्मियों के घेरे में सुरक्षित बाहर निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थर्मल पावर प्लांट पर आगजनी के बाद किसानों से बातचीत करने बनारपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए किसानों से बातचीत भी की, लेकिन यहां उमड़ी भीड़ उग्र हो गई। चौबे बक्सर से सांसद भी हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के बक्सर में किसान जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लंदन में मिले यूरेनियम से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा, कहा एटमी मटेरियल कराची से नहीं भेजा गया। ब्रिटेन ने जानकारी भी नहीं दी। जी हां दोस्तों, लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पिछले महीने मिला यूरेनियम पाकिस्तान से नहीं भेजा गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटिश सरकार या जांच एजेंसियों ने उसे यूरेनियम मिलने के मामले की जानकारी नहीं दी है, लिहाजा ये माना जा सकता है कि इस बरामदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुधवार को ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 29 दिसंबर को ओमान से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई फ्लाइट के कार्गो से एक यूरेनियम का पैकेट बरामद किया गया था। इसकी डिलीवरी लंदन में रहने वाले एक ईरानी बिजनेसमैन को होनी थी। पैकेट पाकिस्तान से भेजा गया था। बीबीसी समेत दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेज ने बुधवार को ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हवाले से हिथ्रो पर यूरेनियम मिलने की खबर पब्लिश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में युवा दिवस पर सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, पुलिस विभाग में होगी 971 पदों पर भर्ती। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की आस में बैठे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की राह खुलती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, बीते 2 दिन पहले आईटीआई में 400 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। अब पिछले साल से अटकी पुलिस भर्ती को भी शुरू करने की मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें 971 पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती होगी। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जोशीमठ पर शाह और 4 केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग, सेना के कुछ जवानों की भी शिफ्टिंग। उत्तराखंड के सीएम बोले, डर का माहौल न बनाएं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बीच गृह मंत्री अमित शाह 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। हालांकि मीटिंग में क्या क्या बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इधर जोशीमठ में जमीन खिसकने का असर सेना पर भी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को बताया कि आर्मी बेस की 25 से 28 इमारतों में मामूली दरारें आई है। सैनिकों को अस्थायी रूप से ओली शिफ्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो उनकी तैनाती स्थायी तौर पर की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। धामी ने कहा कि जोशीमठ के सिर्फ 25% घरों में दरारें आई है। ऐसे घरों को खाली करवा लिया गया है। ऐसा माहौल न बनाए कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान कार के करीब पहुंचा युवक, मोदी को माला पहनाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम यहां युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उधर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। इस घटना के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा शक्ति भारत का ड्राइविंग फोर्स है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नुपुर शर्मा को गन लाइसेंस मिला, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें हत्या की धमकियां मिल रही थी। जी हां दोस्तों, पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने बंदूक रखने का लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, इसलिए आत्मरक्षा के लिए उन्हें बंदूक रखने की इजाजत चाहिए। उनकी रिक्वेस्ट को पुलिस ने मान लिया है। पिछले साल 26 मई को उन्होंने एक टेलीविजन डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और
हिंसक घटनाएं हुई। इस बयान से नाराज कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस बयान को लेकर माफी मांगने को कहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 14 से 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का है अनुमान। शीतलहर से कांपेगा उत्तर भारत, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 16 से 18 जनवरी तक ठंड का चरम रह सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा -4 डिग्री तक जा सकता है। यह दावा मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने किया है। नवदीप लाइव वेदर ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में शनिवार से शीतलहर की आशंका है। आईएमडी ने इस हफ्ते उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को ठंड से मामूली राहत मिलने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार तक उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामचरितमानस से नफरत वाले बयान पर कायम बिहार के मंत्री, जीभ काटने पर 10 करोड़ का इनाम। नीतीश बोले मामले की जानकारी नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बिहार से लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस से नफरत फैलती है। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। साथ ही कहा है कि उनकी जीभ काट कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देंगे। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने बयान पर वह कायम है। जो लोग मेरी जीभ काटना चाहते हैं काटे, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जब तक जलेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं। दरभंगा पहुंचे नीतीश कुमार से भी जब इस मामले पर पत्रकारों ने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं है, इस पर जानकारी लेकर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत कहने पर भड़की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जजों की नियुक्ति को लेकर दिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का केशवानंद भारती मामले से जुड़े फैसले को गलत कहना न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला है। धनखड़ ने बुधवार 11 जनवरी को केशवानंद भारती मामले पर बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस ने आज सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सांसद के रूप में 18 वर्षों में मैंने कभी भी किसी को नहीं सुना कि वह सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले के फैसले की आलोचना करे। वास्तव में अरुण जेटली जैसे बीजेपी के कई कानूनविदों ने इस फैसले की सराहना मील के पत्थर के तौर पर की थी, मगर अब राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि यह फैसला गलत है। उनका ऐसा कहना हमारे देश की न्यायपालिका पर एक अभूतपूर्व हमला है। जयराम रमेश ने कहा कि एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जाना अप्रत्याशित है। विचारों की भिन्नता एक अलग बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को एक अलग ही स्तर पर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति लाई 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी 5 डोर के साथ मिलेगी 11,000 रुपए में बुकिंग शुरू। प्रीमियम एसयूवी फ्रॉन्क्स भी लॉन्च। जी हां दोस्तों, ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन मारुति ने अपनी ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी को लॉन्च किया। जिम्नी इंटरनेशनल मार्केट में काफी साल से मौजूद है। मारुति भारत में इसे पिछले 5 साल से अलग अलग इवेंट्स में दिखाती आ रही है, लेकिन 2023 में आखिरकार इसे लॉन्च कर दिया गया है। भारत में जिम्नी का 4 व्हील ड्राइव और 5 डोर वर्जन लाया जाएगा। दोस्तों इस कार में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B पेट्रोल इंजन होगा। यह 6000 आरपीएम पर 101 बीएचपी का पावर और 4000 आरपीएम पर 130 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। कार में 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। इस एसयू में ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स विद वॉशर और स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। दोस्तों जिम्नी को 7 अलग अलग कलर्स में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस कार को आप मात्र 11,000 रुपए में बुक कर सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत कितनी है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ खिसक रहा है, सरकारी ड्रिलिंग फिर भी जारी। सीएम का आदेश, प्रोजेक्ट रुके। एसडीएम बोली सेना के लिए सड़क बन रही, कर्नल बोले सब बंद। जी हां दोस्तों, जोशीमठ अपनी जगह से सालाना 2.5 इंच खिसक रहा है। घर ढह रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। वजह सरकारी प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 8 जनवरी को घोषणा फिलहाल अपने सभी बड़े प्रोजेक्ट बंद करने की है और उन्होंने वह कर भी दिए हैं। वहां की एसडीएम कह रही कि प्रोजेक्ट बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड
तोड़ ऑर्गेनाइजेशन का है। सड़क बन रही है, ये देश के लिए जरूरी है। बीआरओ के कर्नल कह रहे हैं कोई प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा, सब रोक दिया गया है। वहां काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी कह रही है कि काम बंद करने का कोई आदेश आया ही नहीं है। बीआरओ का प्रोजेक्ट है, 2024 तक चलता रहेगा। जोशीमठ से दिल्ली जाने वाले NH7 पर 8 से 11 जनवरी के बीच 3 जगहों पर सड़क का काम होते देखा गया। मशीनें चल रही थी, ड्रिलिंग हो रही थी। कुछ ही दूर हिताची के 2 बड़े एक्सकेवेटर यानी कि ड्रिल और पत्थर क्रश करने वाली मशीनें पहाड़ों को काट भी रही थी।